जन सेवा के कार्यों के निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग लेकर देश भर के सरकारी कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन भेड़ाघाट में आयोजित हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की रूपरेखा तय हुई। इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है? ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन भेड़ाघाट में आयोजित हुआ, जिसमें लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जनसेवा के कार्यों में निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर 28-29 मार्च को देश भर में एक साथ आंदोलन किया जाएगा। करीब 30 लाख कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। अधिवेशन में संगठन के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि देश के तमाम राज्यों में लेबर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ताइक्वांडो का खेल आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा का भाव भी जगाता है, इसलिए इसे सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के सदस्यों ने बताया कि ताइक्वांडो परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ब्लैक से लेकर येलो बेल्ट तक वितरित किए गए। आत्मरक्षा की कला ताइक्वांडो के प्रति लड़कियों का भी रुझान बढ़ गया है और इस कला को लेकर आयोजित स्पर्धा में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हाल ही में अनूपपुर कोतमा में आयोजित हुई प्रतियोगिता में शहर की बालिकाओं ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश ताइक्वांडो यूनियन के सदस्यों ने विजेताओं को सम्मानित किया और प्रतिभागियों को ब्लैक से लेकर येलो बेल्ट भी प्रदान किए। अनूपपुर कोतमा ताइक्वांडो खेलने के लिए गए थे, जिसमें हमने ताइक्वांडो मतलब क्योरगी और किकिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे किकिंग में ब्रॉन्ज मेडल और फाइट में मेरा सिल्वर मेडल लगा था और आज मुझे येलो बेल्ट से सम्मानित किया गया है। और मैं मतलब ताइक्वांडो के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि इसको लड़कियों को खेलना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पहले लड़कियों के लिए बहुत एक सेल्फ डिफेंस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि हम अपने खुद की सेफ्टी कर सकते हैं। हमें इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ताइक्वांडो सीख लेते हैं तो हमारे खुद हम अपने आप में इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि हमको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कोतमा गई थी और मुझे 2 गोल्ड मेडल्स मिले, एक फाइट में और एक पोमसे में। और आज मुझे रेड बेल्ट से सम्मानित किया गया है। मैं 3 वर्ष से ताइक्वांडो सीख रही हूँ और आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। ब्लैक, रेड और येलो बेल्ट पाकर प्रतिभागी भी खुश नजर आए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के तहत महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ बिलहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा किया गया। NULM के तहत एक निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र को बिलहरी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया, जहां 180 महिलाओं को 4.5 महीने सिलाई का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत इन्हें गणवेश सिलाई का कार्य भी दिलाया जाएगा। योजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का लाभ गरीब और कमजोर परिवारों को प्राप्त होगा। उन्हें रोजी रोटी के अवसर प्राप्त होंगे। महिलाओं को स्वरोजगार दिया जा रहा है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी रहें। उनके लिए ही ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि आज 180 महिलाओं को यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनका कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। पूर्णतः निःशुल्क रहेगा ये और ये 4.5 महीने तक चलेगा। अधिकारियों का कहना है कि शहर की अन्य गरीब बस्तियों में भी इस तरह के केंद्र खोले जाएंगे। नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले नशे के 2 सौदागरों को गोहलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे 108 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक प्रकरण दर्ज किया गया है। गोहलपुर पुलिस ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के पास पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चारखंबा निवासी 62 वर्षीय पप्पू उर्फ अख्तर को नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचते हुए पकड़ा। इसकी तलाशी लेने पर 48 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए। इसी तरह आसिफ उर्फ कजा को इसने नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। आसिफ से पुलिस ने 59 नग नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन जब्त किए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। टोटल 59 नग इंजेक्शन जब्त किए गए हैं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किए गए। सर, इन्होंने बताया कहां से लाते हैं, क्या? हाँ, ये सोर्सेस के संबंध में इनसे पूछताछ करके की जानकारी प्राप्त की गई है, उन पर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगासागर गढ़ा क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने रोड किनारे लगे करीब आधा दर्जन बिजली के खंभों को टक्कर मार दी। इस घटना के दौरान तेज धमाकों के साथ क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था ठप हो गई। घरों में सो रहे लोग दहशत में बाहर आ गए। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगासागर गढ़ा में देर रात एक ट्रक ने जमकर आतंक मचाया। ओवरलोड ट्रक के चालक ने अनियंत्रित होकर क्षेत्र में लगे 5 विद्युत पोलों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे विद्युत के पोल ध्वस्त हो गए और बिजली की वायर टूटकर जमीन पर आ गिरी, जिससे क्षेत्र की विद्युत सप्लाई ठप हो गई। रात करीब 3 बजे हुए इस हादसे के दौरान तेज धमाका हुआ, जिससे लोग दहशत में आ गए। घर में सो रहे लोग जब बाहर निकले तो बिजली के पोल टूटे पड़े थे और बिजली की तारें जमीन पर गिरी हुई थी, जिसके बाद लोगों ने विद्युत विभाग को जानकारी दी। हम लोग रात में 3 बजे सो रहे थे, अचानक से बहुत देर ऐसा लगा जैसे पटाखे फूट रहे हो, इस टाइप की आवाज आई। फिर हम लोग ने अपने दरवाजे से देखा तो पूरी वायरें यहाँ नीचे लटकी हुई थी। उसके बाद यहाँ हम लोग बाहर निकल के देखा तो पूरे खंबे की लाइट गोल और पूरा झूले जैसे लटक गई थी तारें। गाड़ी ट्रक के तरह की आवाज आई थी, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सो रहे थे, आवाज सुने थे। हम लोग ने सोचा कि भूकंप आ गया, लेकिन जब बाहर देखे हम लोग ने, जब पता चला कि खंबे वगैरह टूट गए और ये ऑटो पूरा पलट गया था, रोड पे आ गया था। विद्युत विभाग द्वारा देर रात से ही विद्युत सप्लाई बटन बंद कर काम शुरू कर दिया गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने रिश्तों को शर्मसार करते हुए अपनी मुंह बोली भांजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। देर रात नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बालिका ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि दीक्षितपुरा में रहने वाले उसके मुंह बोले मामा उसे बहला फुसलाकर स्कूल से अपने किराए के घर में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। ये प्रकरण कल देर रात में पंजीबद्ध हुआ है। बलात्कार प्लस पॉक्सो का मामला, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपी मोहित अग्रवाल निवासी दीक्षितपुरा ने अपनी मुंह बोली भांजी के बहला फुसलाकर उसको स्कूल से अपने किराए के फ्लैट पर ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म का घटनाक्रम करीब 6 माह पहले घटित किया था। इसमें आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी मोहित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायालय पेश किया जाता है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BDV।